सोने से पहले सिर्फ 10 सेकंड और आपकी जिंदगी से बुरी चीजें छूमंतर। सोचिए, अगर मैं कहूं कि आपके दिमाग का 90% हिस्सा चुपचाप आपकी हर इच्छा पूरी करने के लिए तैयार बैठा है, बस आपको उसे सही निर्देश देने आते होने चाहिए। जोसेफ मर्फी की यह किताब बताती है कि आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, एक जादुई जिन्न की तरह है, जो आपकी सोच, विश्वास और भावनाओं के आधार पर आपकी जिंदगी बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। अवचेतन मन की शक्ति क्या है? जोसेफ मर्फी कहते हैं, योर सबकॉन्शियस इज लाइक अ फर्टाइल सॉइल। जो बोओगे वही उगेगा। मतलब, आप जो भी सोचते हैं, महसूस करते हैं, बार बार दोहराते हैं, वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो जाता है। और फिर आपका सबकॉन्शियस आपकी उसी सोच को हकीकत में बदलने लगता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका टूस पर, जहां हम दुनिया की सबसे बेस्ट सेलिंग किताबों से सीखते हैं वो बातें जो हमारी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, आपके अंदर छिपी असीम शक्ति। आपका सचेतन मन, कॉन्शियस माइंड, वह है जो प्लान बनाता है, निर्णय लेता है, सोचता है। पर आपका अवचेतन मन बिना रुके 24 घंटे काम करता है। आपकी सारी आदतें, भावनाएं, यादें, डर, विश्वास नियंत्रित करता है। आपके शरीर की हर क्रिया चलाता है और आपकी सोच को वास्तविकता में ढालता है। उदाहरण, अगर कोई बच्चा बचपन से सुनता है तू पढ़ाई में कमजोर है, तो ये बात उसके सबकॉन्शियस में सच्चाई बन जाती है। बड़ा होकर वह वास्तव में पढ़ाई में कमजोर ही महसूस करता है। लेकिन जब वह खुद को कहना शुरू करे, मैं तेज दिमाग वाला हूं, मैं सीख सकता हूं, तो कुछ ही समय में उसका दिमाग उसी अनुसार काम करने लगेगा। अध्याय 2, सबकॉन्शियस कैसे काम करता है। जोसेफ मर्फी कहते हैं, आपके सबकॉन्शियस को तर्क या विश्लेषण समझ नहीं आता। वह बस आपकी सोच को आदेश की तरह मानकर काम करता है। अगर आप सोचते हैं, अगर आप सोचेंगे मैं कर सकता हूं, तो सबकॉन्शियस आपको रास्ते दिखाएगा। अगर आप सोचेंगे मैं असफल हूं, तो सबकॉन्शियस आपके लिए वही परिस्थितियां पैदा करेगा। उदाहरण, अगर आप इंटरव्यू में जाते समय सोचते हैं पक्का रिजेक्ट कर देंगे, तो सबकॉन्शियस आपको नर्वस बना देगा, बॉडी लैंग्वेज कमजोर कर देगा और जवाब गड़बड़ा देगा। क्यों? क्योंकि वह आपकी सोच को सच साबित करने लगता है। अध्याय 3, विश्वास की शक्ति, पावर ऑफ बिलीफ। आपका विश्वास आपका भविष्य तय करता है। अगर आप मानते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, तो किस्मत खराब रहेगी। अगर आप मानते हैं कि मेरी जिंदगी बेहतर हो रही है, तो चीजें बेहतर होंगी। एक शक्तिशाली घटना, एक व्यक्ति 20 साल से नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा था। जोसेफ मर्फी ने उसे सिर्फ एक वाक्य रोज 10 मिनट बोलने को कहा, आई एम गेटिंग माई परफेक्ट जॉब, इट इज माइन नाउ। कुछ हफ्तों में उसे उसकी मनचाही नौकरी मिली। क्यों? क्योंकि उसके सबकॉन्शियस ने अवसरों की ओर उसे धकेला। अध्याय 4, फियर वर्सेस फेथ, डर या विश्वास। सबकॉन्शियस के लिए डर भी आदेश है और विश्वास भी आदेश है। यदि आप डरते हैं बीमारी का, असफलता का, भविष्य का, तो सबकॉन्शियस उसे सत्य मान लेता है। अगर आप विश्वास रखते हैं सफलता में, स्वास्थ्य में, खुशी में, तो सबकॉन्शियस उसे भी सत्य मान लेता है। उदाहरण, एक महिला को लगता था कि उसका पति उसे छोड़ देगा। कोई सबूत नहीं था, फिर भी वह रोज डरती थी। और कुछ वर्षों बाद सच में रिश्ता टूट गया। क्यों? क्योंकि उसका सबकॉन्शियस उसके डर को सच बनाने लगा। वह शक करने लगी, झगड़े बढ़ाए, दूरी बनाई। डर ने ही सच्चाई बना दी। अध्याय 5, विजुअलाइजेशन का जादू। जो भी चीज आप दिमाग में बार बार कल्पना करते हैं, सबकॉन्शियस उसे आपका लक्ष्य मानकर पूरा करना शुरू कर देता है। उदाहरण, बिल गेट्स और माइकल फेल्प्स भी विजुअलाइजेशन करते थे। फेल्प्स हर दिन 2 घंटे खुद को गोल्ड मेडल जीतते हुए देखते थे और जीत गए। विजुअलाइजेशन मतलब भविष्य की रिहर्सल। अध्याय 6, नींद से पहले के 10 सेकंड किताब का सबसे बड़ा रहस्य। सोने से पहले आपका सबकॉन्शियस सबसे शक्तिशाली होता है। इस समय आप जो सोचते हैं वह आपके दिमाग में 6 घंटे तक साइलेंटली रिपीट होता रहता है। इसलिए लेखक कहते हैं, सोने से पहले सिर्फ वही सोचो जो तुम पाना चाहते हो। सोने से पहले अफर्मेशन का उदाहरण, मैं शांत हूं, मैं खुश हूं, मेरी जिंदगी में पैसा, सफलता
और अवसर आ रहे हैं। मैं स्वस्थ, सुरक्षित और संपन्न हूं। अध्याय 7, हीलिंग पावर। अवचेतन से बीमारी कैसे गायब होती है? सबकॉन्शियस सिर्फ मानसिक नहीं, शारीरिक बीमारियों पर भी असर डालता है। तनाव बीपी को बढ़ाता है, डर हार्ट बीट को बढ़ाता है। नकारात्मक सोच से पाचन पर असर पड़ता है, लेकिन शांत मन शरीर को हील करता है। पॉजिटिव बिलीफ इम्यूनिटी बढ़ाता है। किताब का असली केस। एक महिला को डॉक्टरों ने कहा कि उसकी बीमारी का इलाज नहीं है। जोसेफ मर्फी ने उसे रोज यह कल्पना करने को कहा, हर कोशिका स्वस्थ हो रही है। कुछ महीनों में वह पूरी तरह ठीक हो गई। अध्याय 8, वेल्थ प्रोग्रामिंग। अमीरी अवचेतन मन से शुरू होती है। आप पैसे के बारे में क्या सोचते हैं? पैसा कमाने में मेहनत लगती है। मेरे पास कभी ज्यादा पैसे नहीं रहते। तो सबकॉन्शियस वही सच बना देता है। लेकिन अगर आप कहें पैसा मेरे पास आसानी से आता है, तो दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। उदाहरण, एक बिजनेसमैन दिवालिया हो गया, लेकिन उसने रोज 30 मिनट खुद से कहा, आई एम अ मैग्नेट फॉर वेल्थ। धीरे धीरे नए क्लाइंट आए, नए आइडिया आए, बिजनेस वापस खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस दिमाग समाधान देने लगता है। अध्याय 9, रिलेशनशिप्स। अवचेतन मन से रिश्ते सुधरते हैं। यदि आप किसी के बारे में नकारात्मक सोचते हैं, वह ऊर्जा सामने वाले को महसूस होती है। इसलिए उपहार, प्यार, सम्मान सब सबसे पहले आपके दिमाग में बनते हैं। उदाहरण, एक पिता अपने बेटे से बहुत नाराज रहता था। जोसेफ मर्फी ने कहा, रोज 5 मिनट अपने बेटे के बारे में अच्छी बातें सोचो। कुछ ही हफ्तों में रिश्ता सुधर गया। अध्याय 10, द लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सबसे बड़ा नियम, नेगेटिव थॉट को जबरदस्ती हटाओ मत, उसे पॉजिटिव थॉट से बदल दो। अगर आपने सोचा मैं असफल हूं, तो तुरंत सोचो मैं सफलता के रास्ते पर हूं। सब्स्टिट्यूशन इज इक्वल टू रिप्लेसमेंट। अध्याय 11, ग्रेटिट्यूड इज इक्वल टू सुपर पावर। जो चीज आपके पास नहीं है, उसका दुख सबकॉन्शियस में कमी पैदा करता है, लेकिन जो है जो उसका आभार सबकॉन्शियस को एक्सपेंशन मोड पर डाल देता है। एफर्मेशन, थैंक यू यूनिवर्स, आई हैव एवरीथिंग आई नीड। कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे जिंदगी में सकारात्मकता बढ़ रही है। अध्याय 12, आपकी किस्मत आप लिखते हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं, यू आर द गार्डनर ऑफ योर माइंड। जो बोओगे वही उगेगा। अगर आप बोते हैं डर, गुस्सा, नफरत, तो वही जीवन उगेगा। अगर बोते हैं विश्वास, प्यार, सफलता का विचार, तो वैसी ही रियलिटी बनती है। जोसेफ मर्फी की किताब हमें सिखाती है आपकी जिंदगी बदलने के 3 मुख्य नियम। 1, सोच वही जो पाना चाहते हो। 2, विजुअलाइजेशन प्लस एफर्मेशन, रोज करो। 3, सबकॉन्शियस पर विश्वास रखो, वह रास्ता खुद बना देगा। आपकी जिंदगी में पैसा, स्वास्थ्य, प्यार, सफलता, सब कुछ पहले आपके दिमाग में बनता है, फिर आपकी दुनिया में आता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने किसी खास दोस्त को शेयर जरूर करें। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते हैं आपसे फिर किसी किताब के रोमांचक सफर पर। अगर सब कुछ होते हुए भी आप खाली महसूस करते हो, तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो और जिंदगी की कंफ्यूजन से निकलने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो। मैं मिलूंगा आपसे वीडियो के दूसरी तरफ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग।